विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। सावधान प्रभु। सावधान स्वामीनाथा। अब मेरा मन नियंत्रण में नहीं, विवश हो गई हूँ मैं। किंतु ये उसका समय नहीं है। आप जन्मों से मेरे हृदय में बसे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, किंतु अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना भी तो आना चाहिए। भ्राता कुछ कीजिए। देव सेनापति! कुमार कार्तिकेय, अपनी स्तब्ध अवस्था से बाहर आइए। कुछ कीजिए प्रभु। आप अपने हृदय पर नियंत्रण रख सकते हैं प्रभु, किंतु अब आप मेरे सामने हैं, तो मैं अपनी निष्ठा, अपने स्नेह को आप पर कैसे न उड़ेलूं। तुम्हारे स्नेह और निष्ठा का मैं सम्मान करता हूं, किंतु मेरे लिए मेरा कर्तव्य सर्वोपरि है और मुझे असुरों का विनाश करना है। अपने इस कार्य को मुझे पूर्ण एकाग्रता से संपन्न करना होगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। शक्तबाहु जैसा योद्धा इस बालक के सामने दुर्बल पड़ गया। ये बालक तो योद्धाओं का भी योद्धा है, महापराक्रमी, अद्भुत है।
मैंने कभी ऐसा योद्धा नहीं देखा। दिव्यता इसके मुखमंडल पर दिखाई देती है। इसका बल और योग्यता इसकी दिव्यता का प्रमाण है। भाखन ने भ्राता को पहचानना आरंभ कर दिया है। आपने उचित कहा था प्रभु। स्वामी कार्तिकेय के पराक्रम को देख उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा भाखन। इस आयु में ही युद्ध कला और कौशल में इतना निपुण, नेतृत्व करने के लिए सर्वथा योग्य है। ओहो, असुर होकर इस बालक की प्रशंसा, वो भी अपने असुर के मृत्यु पर। कहीं आप असुर सम्राट सूर पद्मन की शरण छोड़कर इसकी शरण में तो नहीं जाना चाहते आप? नहीं नहीं, कदापि नहीं। शत्रु की प्रशंसा का अर्थ उसकी भक्ति करना कदापि नहीं होता। अभी तो 2 परीक्षाएं शेष हैं। बाहुबल का धनी है तो क्या हुआ, मानसिक रूप से कितना शक्तिशाली है ये जानना भी तो आवश्यक है। ऐसी विकट चुनौती प्रस्तुत करूंगा जिसके सामने इसकी मानसिक शक्ति असफल हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिससे हम संध्या होने से पूर्व मंदिर पहुंचकर पूजा कर सकें। मूषक जी चलिए, हमें इनसे आगे वहां पहुंचना होगा। तत्र त्रिपथगां दिव्या शीतदोया अशैवला। यहाँ का वायु प्रवाह यहाँ के वातावरण और दिव्यता का आभास करा रहा। केवल वायु ही नहीं देवराज, यहाँ तो ये निर्मल जल भी अत्यंत दिव्य और पावन है। पावन तो होगा ही ना, जब ये दिव्य नदी स्वर्णमुखी है। भ्राता, प्रभु के दर्शन के पहले दिव्य नदी स्वर्णमुखी की पावन जलधारा में स्नान कर लीजिए। इस जल को स्वयं ऋषि अगस्त्य यहाँ लाए थे। ऋषि अगस्त्य यहाँ लाए थे अर्थात? एक बार ऋषिवर के मार्ग में ये स्थान पड़ा तो उन्हें यहाँ दिव्यता का स्वयं शिव का आभास हुआ, तो उनकी इच्छा हुई कि वो प्रभु महादेव का अभिषेक करें, किंतु यहाँ सूखा था और जल का कोई स्रोत ना था। प्रभु, जल के बिना आपका जलाभिषेक कैसे करूं? किंतु ऋषिवर इस कमी को दूर करने के लिए प्रभु ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हो गए। और अंततः प्रभु ने स्वयं आकर उन्हें दर्शन दिए। हे महर्षि, आपके मन में समाई प्रभु भक्ति और पूजा की लालसा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रणाम प्रभु ब्रह्मदेव। मुझे ज्ञात है कि आपकी क्या इच्छा है। आप निश्चिंत रहिए, महादेव का कोई भी भक्त अब उनकी पूजा से यहाँ वंचित नहीं होगा। ये मेरा वरदान है। मैं जानता हूँ गणेश, तुम मेरी सहायता के लिए तत्पर, किंतु मैं ये कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। देवराज, मेरे विचार से हमें इसी दिशा में जाना चाहिए। आइए। प्रभु, स्वामी कार्तिकेय तो उचित दिशा में नहीं जा रहे हैं। कुछ कीजिए प्रभु। ओह, सूझ गया उपाय। मूषक जी, कभी कभी हम प्रभु महादेव को यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, किंतु सत्य तो ये है कि प्रभु के 8 प्रमुख स्थान हैं, फिर भी वो सर्वत्र हैं। 8 स्थान पर रहकर सर्वत्र रहते हैं प्रभु, वो कैसे? और वो 8 स्थान कौन से हैं? गणेश जी, क्या आपका अर्थ 8 दिशाओं से है? तो क्या अष्टधातु? यदि ये भी नहीं है तो तुम स्वयं ही क्यों नहीं बता देते गणेश? प्रभु महादेव ने अपने 8 रूपों में 8 स्थानों पर अपना निवास स्थापित किया। प्रथम 5 थे पंचभूत, अर्थात वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। प्रभु ने जिन अन्य रूपों का चुनाव किया वो थे सूर्य और चंद्र।
8वें थे पशु, अर्थात सृष्टि के सभी जीव। और ये 8 तत्व तो सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त हैं। इसलिए इनका चुनाव कर प्रभु पशुपतिनाथ ने इन 8 रूपों में सृष्टि के कण कण में वास करने का निर्णय लिया। और प्रभु महादेव के ये 8 रूप अष्टमूर्ति कहलाते हैं। इन अष्ट रूपों में से प्रभु महादेव ने इस नदी के तट पर वायु रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। ये बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गणेश, किंतु अब हम स्वयं ही वहां पहुंच जाएंगे। अवश्य भ्राता, मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं, क्योंकि प्रभु महादेव यहाँ अपने वायु रूप में हैं। इसलिए मात्र उनका आभास ही उन तक ले जाएगा। वायु तो चारों ओर से आ रही है, किंतु ये पत्र वायु प्रवाह की विपरीत दिशा में बह रहे हैं। क्षमा करें प्रभु, मात्र पत्र ही नहीं, यहाँ का कण कण विपरीत दिशा में पड़ रहा है। ये कैसे संभव है? प्रभु वो बेल वृक्ष को देखिए। बेल पत्र पुष्प ये तो एकमात्र प्रभु महादेव की ओर ही आकर्षित होते हैं, और यहाँ वो वायु के नियमों के विपरीत जाकर अपना स्वाभाविक आचरण ही कर रहे हैं, जो केवल चमत्कार से ही संभव है। और ये चमत्कार तो केवल वही कर सकते हैं जिनका वायु के नियमों पर भी नियंत्रण है। अर्थात हम उचित दिशा में ही जा रहे हैं देवगण। एक मंदिर की आकृति तो दिखाई दी मुझे। दिखा रही है, दिव्य है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं वायुदेव की तपस्या के परिणाम स्वरूप अपना वायु रूप धारण किया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो अपने तप में इतने लीन हो गए, उनका तप इतना शक्तिशाली और प्रचंड हो गया कि संपूर्ण सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ने लगा और चारों दिशाओं में एक बवंडर की स्थिति उत्पन्न हो गई। शीघ्र वो बवंडर रूपी वायु प्रवाह त्रिलोक तक भी पहुंच गया। कैलाश में इस प्रकार के बवंडर का भला क्या अर्थ है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ये आप ही की कृपा है जिससे ये बवंडर नियंत्रित हुआ है। प्रभु, वायुदेव के तप की ऊर्जा एकमात्र आप ही साध सकते हैं। कृपा कीजिए प्रभु। प्रभु महादेव ने उस संपूर्ण वायु तत्व को अपने भीतर समाहित कर नियंत्रित कर लिया और वायु से उत्पन्न उस बवंडर को साध कर प्रभु ने स्वयं को भी परिवर्तित कर लिया और वायु मूर्ति रूप में वायुदेव को दर्शन दिए। प्रभु, प्रणाम प्रभु। मैं कृतार्थ हुआ आपके दर्शन पाकर। वायुदेव, पूर्ण हुई आपकी तपस्या। आपकी तप की ऊर्जा का अनुभव केवल मैंने ही नहीं किया, अपितु समस्त सृष्टि ने उस ऊर्जा का अनुभव किया है। इसलिए मैं प्रसन्न होकर आपको ये वरदान देता हूँ, वायु सृष्टि में जीवन का आधार बनने के साथ साथ संसार में हर स्थान पर व्याप्त रहेगी। प्रभु, आपका वायु मूर्ति रूप में दर्शन देना मेरे लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। मेरे तप का इससे बढ़कर और कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य और कारण दोनों समाहित हैं आपके तप में। वायुदेव, आपको तो ये ज्ञात है कि सृष्टि में कोई भी घटना अकारण नहीं होती। आपके तप के परिणाम स्वरूप आने वाले समय में ये वायु रूप मेरी अष्ट मूर्तियों में से एक होगा और आपका ये तप स्थल मेरे पंचभूत स्थलों में से एक होगा, जहां मैं स्वयंभू कर्पूर लिंग के रूप में प्रकट होकर सदैव विराजमान रहूंगा। प्रणाम प्रभु। दिन से प्रभु महादेव अपने वायुभूत लिंगम रूप में यहाँ पूजे जाते हैं और फिर ये स्थान श्री कालहस्ती के नाम से विख्यात हुआ। किंतु श्रीकालहस्ती ही क्यों? अवश्य इसके पीछे कोई कथा होगी। अवश्य है, इसके पीछे भी एक कथा है, किंतु एक नहीं, श्री कालहस्ती से संबंधित 4 महत्वपूर्ण कथाएं हैं कि कैसे इस मंदिर का नाम पड़ा और किस प्रकार श्री कालहस्ती आने वाले भक्त मोक्ष प्राप्त कर स्वयं प्रभु महादेव में समा गए। तो वो कथाएं सुनाइए ना प्रभु। श्री कालहस्तेश्वर प्रभु का ये नाम उनके तीनों भक्तों की अगाध भक्ति के कारण पड़ा है। प्रभु के ऐसे महान भक्त अवश्य कोई महर्षि ही रहे होंगे। नहीं, महर्षि नहीं थे तो क्या वो असुर थे? वो मंदिर वन के मध्य में है, तो संभवतः वो तीनों भील या आखेटक होंगे। नहीं, मानव योनि के हो ऐसा सौभाग्य भी नहीं था उनका। बालक है तो बालक की भांति कथाएं सुनने दो इसे गणेश से। मैं तो अपना दूसरा अस्त्र क्रियान्वित करता हूँ उसके विरुद्ध। अस्त्र? कैसा अस्त्र? विष्णु जो असुरों का परम शत्रु है, उसका ये परम भक्त यहाँ क्या करने आया है? कुछ तो आशय अवश्य है इसका। सोचना है इसके पास या कोई योजना, इसे ज्ञात करना होगा। ज्ञात तो मैं कर ही लूंगा, क्योंकि किसी के मन को पढ़ना
मुझे भली भांति आता है। जो देवता बंदी नहीं है वो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के साथ एक विशेष यात्रा पर है, जिसके अंत में एक भीषण युद्ध होगा। इसीलिए प्रथम पंचभूत शिवलिंग की यात्रा संपन्न होने तक मुझे विश्व शांति के लिए यज्ञ करना होगा। क्या प्रश्न पूछा था तुमने कि क्या होगा मेरा अगला अस्त्र? तो सुनो, इस देव ऋषि का यज्ञ ही होगा वो अस्त्र। यज्ञ? अस्त्र? ऋषि? कुछ समझ में नहीं आया। यदि मनुष्य भी नहीं थे वो तीनों शिव भक्त, तो और कौन थे? श्री कालहस्ती के श्री का अर्थ है एक मकड़ा। हाँ, कितना भी अविश्वसनीय क्यों ना हो, किंतु उनका प्रथम भक्त एक मकड़ा ही था। जब कोई वीर अपनी वीरता की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है तो शत्रु भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता।